हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, ये हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इसकी पहचान की तरफ कि कैसे आप पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कि भविष्य अनिश्चित काल कैसे हम पहचानेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में गा, की, गे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें जो टुमारो, नेक्स्ट, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एनी टाइम, इन फ्यूचर, ETC ये सब आएगा। उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आई, वी के साथ शैल तथा अन्यकर्ताओं के साथ विल का हम प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया का पहला रूप केवल लिखते हैं। आगे देखिए, अब इसका सेंटेंस हम पढ़ेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होगा शैल या विल होगा, या विल या शैल। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC मतलब अदर वर्ड जो होंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल से समझ, कल हम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, तो वी शैल गो टू द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। तुम इस कक्षा के प्रतिनिधिकर्ता बनोगे, तो यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा सेंटेंस, वह मेरा इंतज़ार करेगा, ही विल वेट फॉर मी। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस हमको जानना है तो क्या काम करेंगे हम, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं, इसका जो हमारा रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, प्लस नॉट होगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप, कर्म होगा, अदर वर्ड होंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वे टीम में नहीं खेलेंगे, तो दे विल नॉट प्ले विथ द टीम। तुम इस घर में नहीं रहोगे, तो यू विल नॉट लिव इन दिस हाउस। अब कह रहा है मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट टॉक टू वी। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आई और वी करता है तो बस क्या सहायक क्रिया लगेगी, शैल लगेगा, और बाकी अन्य कर्ता के साथ विल लगता है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक यस आर नो टाइप, दूसरा WH टाइप। तो यस आर नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर कर्म, फिर अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। और WH टाइप में करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, वह खाना कहाँ खाएगा, तो कोई है लेकिन वो कह रहा है कि वह खाना कहाँ खाएगा, तो वेयर विल ही ईट फूड, कि वह खाना कहाँ खाएगा। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो विल यू हेल्प मी। तुम थोड़ा सा खाना क्यों खाओगे, वाई विल यू ईट ए लिटिल फूड। तो ये इंट्रोगेटिव हो गए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो उसको हम जानेंगे क्या होगा। यस आर नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क निशान। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर WH टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी कल विद्यालय क्यों नहीं आएंगे, तो वाई विल सम स्टूडेंट नॉट कम टू स्कूल टुमारो। वे तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं करेंगे, वाई विल दे नॉट कॉल यू। क्या छात्राएं मेहंदी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी, तो विल द गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट इन मेहंदी कंपटीशन। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बहुत थोड़े समय में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट।